मेरे अल्लाह का कलम, दुनिया की हर टीम एक तरफ, मेरे अल्लाह का कलमा और जिक्र हर वक्त दिल में करते रहे और नमाज पढ़ते रहे। कभी ज़िंदगी में किसी टीम में, किसी कुश्ती कबड्डी में, दुनिया के किसी मुकाबले में कोई आदमी नहीं हार सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। दिल में जिक्र हो, कलमा और दरूद और नमाज 5 वक्त की पढ़े, दुनिया के किसी मिशन में नहीं नाकाम होंगे। मैं 1997 से वर्ल्ड कप तकरीबन हर देख रहा हूँ। जो 99 वाला वर्ल्ड कप था ना, या 2003 वाला था, उसमें वकार यूने था जो आज कह रहा है ना कि टीम कमज़ोर है। इसने क्या परफॉर्मेंस दिखाई थी? 1999 का वर्ल्ड कप फाइनल ये हारे थे ना, बैठ के ये फील्डिंग कर रहे थे, हमने फाइनल देखा था। इसने क्या किया था? वकार यूनुस ने क्या किया था? उस टाइम टॉप 10 में शामिल था ना। अदाकारा रेखा ने अभी तक शादी नहीं ना की, तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ, इंडिया से दोस्ती जोड़ना चाहता हूँ। अगर अदाकारा रेखा शादी करना चाहे तो मैं आज भी इंडिया जाने को तैयार हूँ। रेखा आपसे क्यों शादी करेगी भाई? करोड़ोंपति तो हर कोई होती है, लेकिन हम तो दिल से करोड़ोंपति हैं, हम तो दिल से करोड़ोंपति हैं। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? मेरी एक शादी होगी, 8 बच्चे हो गया, मैं एक और करना चाहता हूँ। हर मुल्क से एक शादी करना चाहता हूँ। पापा साड़ी एक भी नहीं आई, तू दो होना पे। यही रमीज राजा थे जो कह रहे थे कि हम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, आज इंडिया में बैठ के कमेंट्री करने लगे हैं। इस पे मैं कुछ बात नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो कमेंटेटर था, कमेंट्री वाला ही था, उसको क्या जरूरत थी चेयरमैनशिप देने की? हार जीत इंसान का मुकद्दर होता है, ठीक है। टीम गई है मजबूत, हाँ टीम में एक कमी थी कुछ, अभी उन्होंने देख लें हमारे इधर यहाँ तक के वजीर आजम तक को 5 साल नहीं रहने देते, ठीक है। टीम गई है, उनकी टीम देख लें। क्या मसला है? भारत की संस्कृति और संस्कार को सर झुकाकर ना माने, मुझे जबरनी और मुनस्सा छाप के कलेजे में दर्द उठा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस भारत की भूमि की मुसलमान महिलाएं एकदम वन साइडेड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए खड़ी हो चुकी हैं और कही है कि फूल खिलता है तो कमल का ही खिलेगा 2024 में, इसके अलावा कोई और फूल हम खिलने नहीं देंगे। पर हम खसाई खाना तो नहीं खोल सकते हैं ना, हम खसाई तो नहीं बन सकते हैं किसी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। अगर किसी का धर्म चला, किसी का धर्म खूबसूरत है तो इंसान आपरूपी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई बनने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर, भाई ये काफिर कभी हो ही नहीं सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बात यह है कि मुसलमान नहीं है। नहीं है। ये नाज़िया इलाही खान है इनका। जी सबसे पहले मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होती तो अपने हक पे खड़ी होती। अच्छा, ठीक है, ये मुसलमान नहीं है। तो फिर ये जो तारीफ़ें कर रही है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, कह रही है औरतों को इंसाफ भी उन्होंने ही दिलाया। उन्होंने 3 तलाक का जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 3 तलाक का जो निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया, औरत को उनके हकूक़ दिलाया, ये कह रही हैं। ये सब झूठी एक्टिंग कर ली है। इसके अलावा हाँ जी, उन्होंने वो तो किया है, उसके अंदर जो उनका लॉ था, जो 3 तलाक था, उनको भी ख़त्म कर दिया है मोदी ने। क्या कहेंगे? ये सब गलत है। अगर अपने ईमान में ये नहीं है, ख़त्म है। सही जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो ये जो लड़की कर रही है, जो मुसलमान लड़की कर रही है, ये सही कर रही है या नहीं कर रही है? ये सब गलत है। गलत है। गलत है, जब जो इस तरह का खिलाफ है। ईमान के खिलाफ है, जी। जो इस तरह का कोई काम करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसकी क्या सजा होती है? उसको अल्लाह पे छोड़ दें, वो बेहतर जानता है। जी। दुनिया में कोई सजा नहीं है इसकी? वो उसको खुद ही सज़ा मिल जाएगी, इसके लिए यही काफ़ी है। अच्छा जी। क्या सजा होगी, क्या मिलेगी सजा? ये हम सब के सामने अल्लाह की तरफ से इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब कि अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ होगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी। ये तो कहते हैं कि जो 72 हूरें मिलेंगी उसके बारे में भी अनाप शनाप बातें करती हैं, क्या ये सही है गलत है? ये कुरान को और हदीस को नहीं जानती, ये सब अपने को लोग बना रही है, जो भी बना रही है। ठीक है, ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है, जो बेहतर जानता है। बिल्कुल सही होगा। क्या कहना चाहेंगे आखिरकार, क्या हमारे तल्लुकात हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ ठीक होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर जो मुस्लिम है उनके साथ सही है, अगर जो मुस्लिम नहीं है उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे वो हैं। अच्छा जी। मतलब क्या बर्ताव किया जाए, क्या करना चाहिए उनके साथ? अगर वो ईमान लाते हैं तो ठीक है, वरना जिहाद है। अच्छा जी। मतलब ईमान ना लाएं, जहाद करेंगे आप? जी। जहाद किस बेस पे करेंगे? मतलब अगर वो हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे।
या जान ले सकते हैं या दे सकते हैं। एक कोई गुस्ताखी नहीं करता और वो कहता है कि मैं इस्लाम भी कबूल नहीं करूंगा, मैं गुस्ताखी भी नहीं करूंगा, उसके साथ क्या होना चाहिए? दरअसल ऐसा तो नहीं कि मुंह से कह दे, लेकिन उसकी हकीकत हो, गवाह हों ज़रूरी है। इसलिए नहीं, नॉन मुस्लिम कोई मुसलमान नहीं है, वो बंदा कह दे कि मैं अल्लाह को भी नहीं मानता, मैं अपने दीन पर जो उसका दीन है उस पर कायम रहना चाहता हूँ, तो फिर उसके साथ क्या होगा? फिर उसके हाल पर उसको छोड़ दो बस। मतलब कोई मसला नहीं है उसका? ना ठीक होगा, मतलब उसके साथ कोई मुसलमान दोस्ती रख सकता है? रख सकता है, लेकिन वो हदूद के दायरे में। अच्छा, उसके साथ लेन देन कर सकता है? कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुल्क साहब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क के जो हम तरक्की की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, क्योंकि कुरान और हदीस में यही है कि जैसा करो वैसा भरो। जी सही हो। हम इसी चीज़ में लगे रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहें जी कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। हालांकि मैं अब ये कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि इंडिया से आवाज़ उठती थी मुसलमानों की कि काश हम पाकिस्तान चले गए होते, सरहद के उस पार चले गए होते। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत अकल शऊर आ गया है, तो अब वो आवाज़ें आपको इंडिया से सुनती उठती हुई नज़र नहीं आएंगी। हाँ जी, बल्कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं अब तो दिल से वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं, इसलिए कि लेकिन कड़वा सच है। इकोनॉमी की पावर होती है। और अब जो हमारे आज़ाद कश्मीर वाले हैं, जो हमारे मुल्क का हाल कर दिया है, तो वो अब अपने आप को मकबूजा कश्मीर वो समझना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्रिटिसाइज़ करें मोदी के ऊपर कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बड़े जुल्म किए, ठीक है, मतलब पहले कुछ मामला थे, गुजरात के वाक़यात थे, कत्ल गारत हुई थी। लेकिन गुजरात के वाक़े के बाद के जब मेरे सामने भी केस आया तो मैंने जब पढ़ा तो वो एक हिंदू लोगों की जो है ट्रेन गुजरी थी, मुसलमानों ने उसके दरवाजे बंद किए और फोम पेट्रोल के अंदर डिप करके अंदर फेंका, पूरे ट्रेन को आग लगाई। देखें, हम इनिशियल जो दंगा शुरू कहाँ से हुआ वो हम भूल जाते हैं, दंगा भड़का कैसे बस हमें वो याद रहता है। इस बात को आप इस तरह ले लेना हाँ। कि वो एक वक्त में हुए थे, वो गुजरा हुआ कल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर 7-8 साल के बाद इंडिया में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो मोदी सरकार ने उनकी जमात की तरफ से हुई ना। हम ये बात भी नहीं करते वो किसने की है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर